घर पॉपुलेट में निकाल दो। मैं तो पिछले 1 महीने से आश्रम में रह रहा हूँ, जैसे तैसे कैसे कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ ये मैं जानता हूँ। घर में मैं 10 काम करता था। मैं आपकी बेटी यानी अपनी बहू की गलती नहीं बताता, क्योंकि उसमें शामिल मेरा बेटा भी है। लेकिन मेरा एक कहना है कि मेरी बहू यानी आपकी बेटी अगर जो आपको रख रही है तो आप तो कम से कम रहो ढंग से। अरे मुझे मेरे भाग्य में, मेरे नसीब में धक्के खाने हैं तो मैं धक्के ही खा लूंगा। नहीं, आप धक्के नहीं खाओगे, आप मेरे साथ रहोगे। जो बहू होती है हमारी, उनको अपनी माँ तो समझ में आ रही है, बिल्कुल, लेकिन जो ससुर है, जो बाप समान है, वो क्यों समझ में नहीं आ रहा। वो बहू बनकर घर में क्यों रहती है, वो बेटी बनकर क्यों नहीं रह सकती। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप काफ़ी अच्छे होंगे। और भाई आज मेरे साथ जो ये अंकल है ना भाई, इनकी जो स्टोरी, जो इनकी चीज़ें हैं ना, मैं मतलब क्या ही बताऊं। और सच बताऊं ना, जो ये चीज़ें, जो बातें हैं ना, मैक्सिमम लोगों के साथ ये हो रही हैं। बट वही है ना कि सामने लोग आना नहीं चाहते या बताना नहीं चाहते, या जो भी है मुझे नहीं पता। अंकल, आप सबसे पहले मेरे को आप ये बताएं, अभी जस्ट आप कहाँ से आ रहे हैं? मैं आपको इतने टाइम से बुला रहा हूँ, आप आए नहीं हैं। मैं मतलब घर से आ रहे हो अपने? घर से ही आ रहा हूँ। सच बताओ, घर से तो आप नहीं आ रहे, क्योंकि मैं आपके घर पे मैंने कांटेक्ट किया है। देखो, मैं आपको सच बता रहा हूँ, मैं आश्रम से ही आ रहा हूँ। अभी पहला शब्द ही मेरे मुंह से आश्रम ही निकला। आश्रम से आ रहे हो आप? तो आप घर पे नहीं रहते क्या अपने? नहीं, मैं घर पे नहीं रहता। रीजन उसका कुछ? रीज़न क्या है मेरे? अंकल देखो, रो मत आप, समझो बात को। जो भी बात आप क्लियर बताओ, खुल के। घर पॉपुलेट में निकाल दो। आपके बहू बेटे ने निकाल दिया आपको? अंकल देखो, रो मत, चुप हो जाओ। सबसे पहले तो बात ये, मैं समझ सकता हूँ ये चीज़ आपकी, ये बात है। और न जाने कितने लोगों पर ये चीज़, ये बातें, ये सब गुजरता होगा, जो आश्रम में रहते हैं, अनाथालय में रहते हैं, मतलब ऐसी जगह काफ़ी जगह रहते हैं। बट आज मैं आपको एक रियल सच्चाई के मैं कुछ दिखाना चाहता हूँ आपको। आपसे कोई मिलने आने वाला है, शायद आप उनको जानते हैं, नहीं जानते। बाकी आप शांत रहो, जितना हो सकता है मैं अपनी तरफ से कोशिश करूँगा कि भाई आपके जो बेटा है या बहू है उनको समझा सकूँ। और अभी वो कैसा और क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, वो चीज़ भी आपको समझ आएगी अंकल। मुझे नहीं मालूम वो मेरे साथ क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मेरा जो व्यवहार है ना, वो उनके संग शालीनता का व्यवहार है। वो तो मैं मैंने कोई देखा चीज़ें मतलब आपकी। अभद्र तरीके से कोई उनसे ना बात करता, ना बोलता, ना गाली देता। उन्होंने मुझे क्यों निकाल दिया आज तक मेरी समझ में भी नहीं है। कोई बात नहीं अंकल, आप मेरे प्लीज़ बहू की बात रो समझ में मत, आती है, समझो लेकिन बात मेरा को। बेटे भी उसके साथ है। आप रो मत, शांत हो जाओ। मैंने किसी को बुलाया है, उनको यहाँ पे आने देते हैं। फिर जो भी होता है, जैसा भी होता है, आपके लिए भले के लिए होगा, जो भी होगा। बाकी जैसी लाइफ चल रही है, वरना वो तो चलनी है। लेकिन मेरी एक छोटी सी कोशिश ये है कि आपका अच्छा हो सके। ठीक है अंकल, आप कुछ टाइम यहाँ पर रहिएगा। बाकी उनके आने का थोड़ा सा इंतज़ार कीजिएगा। जैसे वो आते हैं फिर बात करे करना आपकी वजह से अच्छा हो जाए तो इससे बिल्कुल बढ़िया होगा अंकल, बिल्कुल होगा। मेरी जो मतलब मैं सोच के आया हूँ ना, मेरे को ये लग रहा है कि मेरे को करना है। मैं नहीं करूँगा ना, मेरे अंदर एक दिल में एक बोझ रहेगा कि मैं वो चीज़ क्यों नहीं कर पाया। तो आप बिल्कुल चुप हो जाइएगा, मैं उनको लेके आता हूँ या उनको भेज देता हूँ अब, ठीक है? A few moments later. नमस्ते जी, और कैसे हैं आप? और बताइए, क्या हाल चाल है आपके? बस हालचाल क्या है, सब ठीक है, चल रहा है जैसा चल रहा है। आप घर में दिखाई नहीं देते आजकल, कहाँ रहने लगे हो आप? घर में क्या, मैं अब क्या बताऊं और क्या नहीं बताऊं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। नहीं, क्या बात है बताइए, आप नज़र नहीं आते। मैं जब भी होती हूँ घर में, आप होते ही नहीं हो। क्या बात है बताइए। मैं आजकल आश्रम में रह रहा हूँ। आश्रम में? आप? हाँ। क्यों आश्रम में क्यों रह रहे हैं आप? क्या बात हो गई है, बताओ। मालूम नहीं जन क्यों, क्या बात हो गई, कैसे हुई, शुरुआत कहाँ से हुई, मुझे कुछ भी नहीं मालूम। बस मुझे तो इतना मालूम है, वजह तो मुझे तो कोई रीज़न होता है हर चीज़ का। क्या ऐसी क्या बात हो गई है जो आपको आश्रम में रहना पड़ रहा है? क्या बताऊं, मुझे तो आपको बताते में भी थोड़ी सी मतलब कि शर्म सी आ रही है, थोड़ी सी गिलानी महसूस हो रही है कि मैं क्या बताऊं आपको, कैसे बताऊं। मुझे खुद वो हो रहा है कि ताज्जुब हो रहा है मुझे, आप आश्रम में रह रहे हैं और मतलब मैं तो घर में रह रही हूँ, मेरी बेटी तो मुझे अच्छी तरह रख रही है, तो बेटे को क्या हो गया उसको? वो आपकी बेटी है, वो आपको रख रही है। जो आपकी बेटी है वो मेरी बहू है, मेरे लड़के की। हाँ, वो तो मुझे पता है आपकी तो बहू है, तो आपका बेटा भी तो है। हाँ, मेरा बेटा है, लेकिन मेरे बहू बेटा एक हो गए। तो आपको घर से निकाल दिया क्या? हाँ, कुछ ऐसा ही समझो।
Oh my मुझे God, मुझे तो पता ही नहीं था ये सब बातें। मुझे मेरे बहू की बात मुझे समझ में आती है। देखो वो मेरी लड़के की बहू है, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन मेरे लड़के की बात मुझे समझ में नहीं आती कि मेरे लड़के ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। और मेरी बेटी की भी समझ में नहीं, मुझे रख रही है तो तुम्हें रखने में, आपको रखने में क्या हर्ज है इसमें? मुझे खुद God. समझ में नहीं आ और रहा। बेटा आपका? बेटा मुझे बहू के चक्कर में आ रहा है या क्या बात है? कुछ तो होना भगवान चाहिए। जाने, लेकिन आज मुझे 1 महीना हो गया, मैं दर दर की मतलब कि ठोकरें खा रहा हूँ मैं। परेशान मत होइए, आप परेशान मत हो बिल्कुल। आप प्लीज रो मत। मैं भी देखो, मैं भी एक औरत हूँ, आप कभी- एक आदमी। देखिए मैं समझ सकती हूँ आपकी कभी हर एक फीलिंग, समझ सकती हूँ मैं आपकी। कभी प्लीज चाय नहीं, आप रोइए मत प्लीज। आप रोएंगे तो देखो मेरा भी दिल बहुत कभी बहुत वैसा चाय है। मिलती है, नहीं मिलती, कभी खाना मिलता है, नहीं मिलता। मैं आप किसी रोइए से मत, प्लीज आप रोइए मत प्लीज। मैं किसी से कहता मैं नहीं अपनी बेटी को पूछूंगी कि आखिर तूने बेटे को क्यों ऐसे समझाया या बुझाया, तो उनको निकाल दिया। आप भी तो बाप समान हो ना उनके। आप प्लीज रोइए मत, आप रोइए मत। आप एक बात दिमाग से लगाइए कि कोई ना कोई रीज़न तो ऐसा होगा घर में, कोई लड़ाई, कोई झगड़ा, कुछ ऐसी तो कोई बात हुई होगी ना। हो सकता है उनको मैं पसंद ना हूँ, तो मैं क्यों पसंद हूँ क्योंकि अपनी बेटी मेरी को? तरफ से नहीं। आप पसंद यूँ हैं कि आपकी बेटी है, हो सकता है मेरे बेटे को मैं पसंद ना हूँ और मेरे बेटे ने निकाल दिया। नहीं, ये हो सकता है बहुत उसकी गलत है ये। उन दोनों की साजिश मेरी हो या मेरे बेटे की मेरी हो। बेटी की भी गलत बात है और आपके बेटे की भी गलत बात है कि उसके चक्कर में क्यों आ रहा है वो। घर में मैं 10 काम करता था है, क्योंकि मुझे खाली बैठने का शौक नहीं है। कभी कुछ मतलब करता मेरी रहता बेटी था। गलत है यहाँ पे, है ना? लेकिन कहने का मतलब आपका ये मेरी बेटी गलत है? मैं नहीं कह रहा, नहीं, मैं समझ नहीं सकती कह हूँ। मैं देखो आपको समझ सकती हूँ क्योंकि मैं भी, मेरे मैं भी आपकी देखो बेटी को husband गलत नहीं क्यों है, कहूँ? आपकी मेरा देखो मेरा बेटी नहीं बेटा है। भी तो है उसमें। नहीं, मैं अगर वही जो बात कह रही हूँ, दोनों की मिली भगत है ना आपस में। अगर जो आपकी बेटी गलत होती तो मेरे बेटे को रोकना चाहिए था, बिल्कुल बिल्कुल है। लेकिन अगर जो उसने नहीं रोका और उसने निकाल दिया और उसने नहीं रोका, तो इसका मतलब वो भी गलत है। बिल्कुल बिल्कुल हैं? बिल्कुल जी बिल्कुल। नहीं, आप परेशान मत हो। मैं आपकी बेटी यानी अपनी बहू की गलती नहीं बताता, क्योंकि उसमें शामिल मेरा बेटा भी नहीं, है। वो बात मैं मानती हूँ आपकी, लेकिन इसमें दोनों लेकिन की गलती है, एक की नहीं है। बस दोनों मुझे- की ताली देखो एक हाथ से नहीं बजती, दोनों हाथ से बजती है। ठीक मैं है, तो अपने बेटे को बोल रहा हूँ, मैं वही कह रही हूँ। लेकिन आप टेंशन मत मैं लो। मतलब कि मैं इतना परेशान हूँ कि मैं इस उम्र में, इस एज में नहीं नहीं, आप परेशान मत हो। हैं? मैं अपनी बेटी से पहले तो बेटी से बात करूंगी कि ऐसा क्यों किया। वो भी तो बाप है, जब मैं माँ हूँ तो वो भी तो बाप है। क्या ऐसे नहीं करना चाहिए उसे। क्या आपको एक बात बताओ, नहीं नहीं, क्या आप देखो, मेरी रोइए उम्र है मत, कि प्लीज, मैं- देखो रोइए मैं- मत। मेरा भी दिल अंदर से बहुत परेशान है इस टाइम। मैं आप मेरे रो मत, देखो मतलब ये उम्र ऐसी है कि मैं घर से बाहर रहूं और मेरे बहू बेटे मुझे स्वीकार ना करें नहीं, और नहीं, मैं बिल्कुल कभी नहीं। खाना ऐसी खाऊं उम्र में नहीं तो खाऊं। आपको घर में रहना चाहिए, बल्कि बच्चे खिलाने चाहिए, खुश रहना चाहिए आपको। और आप आश्रम में रह रहे हो, मैं तो सोच के ही मेरे को तो एकदम शौक हो गई मैं तो कि आप आश्रम में रह रहे हो। तो ये बात आपको मुझे पहले बतानी चाहिए थी ना, आपने बताई ही नहीं मेरे को आज तक। मैं तो ये देखो- सोचती थी आप बाहर रहते हो कहीं। देखो मैं घर की इज्जत, जब मैं कैसा ही सही घर में कैसा ही रहूं, बाहर रहूं, लेकिन मैं घर की फिर भी मैं ये सोचता हूँ कि उनकी इज्जत है। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन बच्चों ने तो नहीं सोची ना ये हाँ, हमारे। उन्होंने नहीं आपके सोची। मेरे बच्चों ने तो नहीं सोची ना कि आप बड़े हो, बुजुर्ग हो, कहाँ जाओगे, कैसे रहोगे, कौन उनका खाना पीना कौन पूछेगा, ये तो नहीं सोचा ना उन लोगों ने। कुछ नहीं सोचा। जब बेटी और मेरे को मुझे देख रही है तो बेटे को आपको भी देखना चाहिए था। ठीक है, हम ऐसा करेंगे फिर। देखो यही बात जो आपके साथ हुई है ना, यही बात सेम मेरे साथ भी है। मेरे को भी मेरे बेटे ने निकाल दिया था, बहू ने निकाल दिया था। मैं भी दर बदर की ठोकरें खा रही थी, मैं भी इतनी परेशान थी, मैं बता नहीं सकती हूँ मैं आपको। मैं बहुत परेशान थी। मैं एक ऐसा आ गया था वक्त कि मैं अपने आप को ख़त्म कर लूँ। मन ऐसा था, एक बार मैं रेल आ रही थी, उसके आगे ही मरने जा रही थी। वो तो अचानक ही मेरी बेटी को पता लग गया और मुझे पकड़ के ले आई अपने घर। जब बेटियां हमारे लिए मर सकती हैं, सब कुछ कर सकती हैं, तो बेटे क्यों नहीं, बहू क्यों नहीं? बस मैं यही तो परेशानी है। बस मैं यही सोच के परेशान हो रहा हूँ कि मतलब कि बेटी को तो माँ की चिंता है, लेकिन बेटे को बाप की चिंता फिकर कोई नहीं है। मेरा बाप है जिसने पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया है, नौकरी सब चीज़ करी उसने मेरे लिए। बच्चे क्यों नहीं समझते, ये बहुएं आने के बाद क्यों ऐसे हो जाते हैं बच्चे?
कि माँ बाप को माँ बाप नहीं समझते, और लड़कियां फिर भी अपनी होती हैं, पराई होके भी अपनी होती हैं। लेकिन तो वही मैं सोच रही हूँ लेकिन कि मैं क्यों हो रहा मैं है हमारे अपनी साथ? आज आपने पूछा और मुझे काफ़ी मतलब कि आपने कई बार पूछा, तब मैंने आपको बताया, नहीं मैं आपको नहीं बताता। मुझे तो पता ही नहीं हैं? था ना, मुझे नहीं मालूम था ये सब। और मैं मैं तो सोचती थी आप खुश रह रहे हो। मैं तो मुझे पिछले नहीं पता था। 1 महीने से आश्रम में रह रहा हूँ। जैसे तैसे कैसे कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, ये मैं जानता हूँ। मैं नहीं, अब सुनो मेरी बात आप, ठीक है? हम दोनों एक बन के, ठीक है, हम अपने बहू बेटों के पास जाएंगे। अगर वो आपको रखते हैं, मेरे को रखते हैं, तो हम रहेंगे, नहीं तो हम अपना अलग से अपना घर बसा लेंगे कहीं। देखो, मैं तो आपको है। यही सलाह दूंगा कि क्योंकि भाई आप देखो, जवानी में बात अलग होती है। बच्चे जवान होते हैं, हम लोग बूढ़े हो गए हैं, तो वो सोचते हैं इन्हें निकालो घर से। बहू आ जाती हैं, बहू में भड़का देती हैं, तो वो निकाल देती हैं। तो इसलिए मैं आपको कह रही हूँ कि हमें वो रखेंगे वो लोग तो हम रहेंगे, नहीं तो हम अलग से रह लेंगे। लेकिन मेरा एक कहना है कि मेरी बहू यानी आपकी बेटी अगर जो आपको रख रही है, तो आप तो कम से कम रहो ढंग से। अरे मुझे मेरे भाग्य में, मेरे नसीब में धक्के खाने हैं, तो मैं नहीं, धक्के ही नहीं, खा लूँगा। बिल्कुल नहीं, आप धक्के नहीं खाओगे, आप मेरे साथ रहोगे, ठीक है? हम साथ में रहेंगे और उनसे बात करेंगे हम लोग कि अगर हमें दोनों को रखते हैं तो ठीक है। हम हाथ जोड़ के भी माफ़ी मांग लें, कोई गलती हो गई हो तो माफ़ कर दो प्लीज़ हमें, लेकिन हमें साथ रहने दो और हमें रखो, ठीक है? अब नहीं रखेंगे तो हम अलग रह लेंगे, लेकिन अभी तो हम साथ जाके उनसे बोलते हैं, ठीक है? देखो जैसे क्योंकि वो बेटी मेरी है तो बेटा आपका है ना? देखो, मैं आपकी इसीलिए। बात से सहमत हूँ, लेकिन मैं आखिरी बार और एक बार आपसे यही कहूँगा कि आप अपनी बेटी के साथ अपने घर में सुखी से रह रहे हैं, तो मेरे नहीं, को बड़ी नहीं, खुशी है। नहीं, नहीं, मुझे खुशी नहीं है ना कि आप दर बदर की ठोकरें खा रहे हो। मुझे तो कोई खुशी नहीं है। मैं तो परेशान हूँ ना अंदर से, मुझे तो पता नहीं था, मुझे तो आज पता लगा, तो इसलिए परेशान हो गई मैं। तो बस मैंने डिसीजन ये ले लिया है कि हम दोनों घर चलते हैं। घर चल के अपने बहू बेटों से, जो भी हैं, बेटी है बेटा है, हम लोग वहाँ चलते हैं, वहाँ जाके फैसला करते हैं, ठीक है? जी हाँ जी, आइए जी। नमस्ते आंटी। नमस्ते जी, नमस्ते। मैंने बोला था आपसे कि मैं किसी से मिलवाने वाला हूँ, वो यही थे, क्योंकि ये मेरे से बहुत मिलने का बोल रहे थे कि मेरे को मिलना है उनसे, कहाँ है, कैसे है, क्या है। आंटी सुन लिया आपने भी क्या हाँ, है, मैंने कैसा सुन लिया, है, क्या मुझे नहीं है। नहीं देखो मालूम था बिल्कुल भी बेटा आपने भी मेरे को ये चीज़ बताई कि आपके साथ भी ऐसा हुआ, तो मेरे को लगा कि एक बार आपको मिलाया जाए इनसे, अभी इनके क्या सिचुएशन है, क्या नहीं है। मैं तो इन्हें अच्छी तरह जानती हूँ, मुझे तो भाई पता साहब, ही नहीं आपका था बहुत कि बहुत भगवान भला करे, आपने मिलवाया। लेकिन मेरी मैं बात करने के, इनको बता, अपने घर की इज्जत इनके आगे नहीं करने का था। वो ये ना है भी तो इंसान जो इन्हीं- होता है ना बेटा तो समझदार, बेटा तो इन्हीं का ही है ना वो। समझदार इंसान तो जो बड़ा होता है वो यही बिल्कुल, सोचता है कि बिल्कुल। चलो अपने बच्चे ठीक रहे, हम जैसे तैसे बिल्कुल, रह लेंगे, बिल्कुल। कर लेंगे। घर की इज्जत घर में रहे तो ज़्यादा बढ़िया। हम तो अपना टाइम काट लेंगे, कट गया हमारा टाइम। एक हैं? बहुत बड़ी चीज़ यहाँ पर ये भी तो है ना कि मतलब जो बहू होती है हमारी, उनको अपनी माँ तो समझ में आ रही है, बिल्कुल। लेकिन जो ससुर है, जो बाप समान है, वो क्यों समझ में नहीं आ रहा। वो वो बहू समझ बनकर में घर में क्यों रहती है, वो बेटी बनकर क्यों नहीं रह क्यों नहीं सकती। रहती हैं, बिल्कुल। हम भी तो लेकिन शादियां इसमें करके मैं आए एक हैं। बात बोलूँगा, जी, इसमें गलती मेरे बेटे की भी तो है। गलती कभी भी एक इंसान की कभी नहीं होती। वही कहते नहीं हैं होती। ताली दोनों हाथ से बजती है, एक हाथ से वहाँ नहीं पर आपकी बजती। बहू की भी गलती है, आपके बिल्कुल, बेटे की भी गलती बिल्कुल, हाँ। बिल्कुल, है। दोनों आपके की बेटे ने गलती। आज तक आपको नहीं रखा, नहीं आपने उनको इतना पाल कर बड़ा कर सब कुछ के साथ में रहे ना, हाँ, कहीं ना कहीं ये चीज़ें तभी हुई ना आने के बाद कि भाई उन्होंने उनको बोला, भड़काया, जो भी किया, भाई मेरा स्टैंडर्ड मैच नहीं करता है, ऐसा है वैसा है, बिल्कुल, बहुत सारी बिल्कुल, चीज़ें हो जाती हैं। बहुत सी चीजें हो जाती हैं, बिल्कुल। उन्होंने मेरे को ये चीज़ें बताई कि मेरे साथ भी ऐसा हो रहा है। और दूसरी चीज़, ये चीज़ें कोई सामने आकर बोलने के लिए, बताने के लिए तैयार नहीं है। नहीं होता, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अभी आप लोगों ने क्या सोचा है, क्या फाइनल वो लिया है कि मतलब आप अपनी बेटी के साथ रहोगे खुश, ये बेचारे कहाँ जाएंगे, क्या नहीं, करेंगे। मैंने डिसीजन लिया है कि हम अभी बहू बेटा से जाके बात करेंगे। मैं बेटी से करूँगी, बेटे से करेंगे। अगर हम दोनों को साथ में रखते हैं तो हम साथ में रहेंगे उनके, नहीं तो मैं उनके साथ नहीं रहूँगी और ये मेरे साथ रहेंगे। हमने ये डिसीजन लिया है कि हम मतलब आपका साथ में कहने का रहेंगे। मतलब है आपकी जो बेटी है, इनकी जो बहू है, वो साथ में रखते हैं तो ठीक है, नहीं रहेंगे तो आप भी इनके साथ कहीं बाहर या कहीं कैसे भी रह बाहर रह लोगे। लेंगे हम, बिल्कुल। मैं तो अपनी ज़िंदगी बहुत आश्रम में, अच्छी सोच है आपकी। कुछ भी कर लेंगे, बहुत अच्छा मजदूरी है। कर लेंगे, घर में हाँ। बर्तन मांज लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। देखो, इज्जत की होती है, जो कमाई होती है वो अच्छी होती है। नहीं देखो, अच्छी चीज़ क्या है कि यहाँ पर आपकी भी सोच अच्छी है, वरना क्या होता है ना कि आपको अच्छा मिल रहा है, सब कुछ अच्छा हो रहा है, यहाँ पर बाकी लोग क्या सोचेंगे, अरे ठीक है, जा गया, जाने देना। नहीं, तो भाई अरे इससे बढ़िया क्या है अंकल भाई देखो, साहब, मैं दूसरों की अंकल सोच से कोई मैं तो एक ही मतलब बात नहीं है। बोलूँगा, इससे जी। बढ़िया क्या है कि इनको मतलब इनकी बेटी को मेरा दर्द नहीं लगा, नहीं आया। वही तो, लेकिन कम अपनी से माँ कम का इनको दर्द तो आ मेरा गया। दर्द है।
बिल्कुल अच्छी बात है ये। और इन्होंने अब अपने अंकल देखो, मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बताऊं, मैंने ना एक छोटा सा एक वीडियो रिकॉर्ड किया है, सामने मैंने कैमरा लगा रखा था, क्योंकि ये चीज़ दिखाने के लिए, बताने के लिए कि ना जाने कितने लोगों के साथ, कितने माँ बाप, कितने बुजुर्ग लोगों के साथ ये चीज़ हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल। और वो करने वाले बेटे बहू, अब पता नहीं उनके माइंड में क्या या कैसे आ जाता है, मेरे को खुद समझ नहीं आ रही है चीज़ें। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट सिर्फ ये एक है चीज़ भाई, बहुत गलत है। अपने माँ बाप जो आपके पेरेंट्स हैं उनको थोड़ा सोच समझ कर देखिए, उन्होंने आपके लिए कितना स्ट्रगल, कितनी चीज़ें, कितना कुछ किया है। बिल्कुल। मैं सच बता रहा हूँ, अंकल की आंखों में आंसू देखकर मेरे को बहुत गुस्सा आ रहा है, बहुत गुस्सा आ रहा है। मेरा मन कर रहा है कि आपके बेटे और आपकी बहू से मैं मिलूं, और इन फ्यूचर होगा तो मैं मिलूंगा भाई। आप लोगों से सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़कर, रोइए इस मत वीडियो आप, को प्लीज़ जितना रोइए हो मत। सके, अंकल चुप हो जाइएगा, सिर्फ आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, जितना ज़्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर करना, ताकि इनके जो बेटा बहू है और इनकी बेटी, जो जिसको भी मतलब ये पूरा समझ आए, चीज़ें पता लग सके कि क्या होता है अपना और पराया। दूसरा समझना। बिल्कुल। जबकि इनको समझना चाहिए यार कि इनके बेटे के साथ रह रहे तो इनको क्यों नहीं। बाकी ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा भाई, वीडियो को ज़्यादा शेयर करना। बाकी मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए भाई बाय।